अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम असनाफ़ अदब में सबसे ज़्यादा जो मशहूर चीज़ है वो गज़ल है। आज असनाफ़ अदब में हम गज़ल के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले ये है कि हमें गज़ल का मानी आना चाहिए। गज़ल के लुग़वी माने तो ये हैं कि औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। और इस्तिलाही मानों में गज़ल औरत के रोने धोने को भी गज़ल कहते हैं। हिरन की दर्द भरी आवाज़ को भी गज़ल कहते हैं। गज़ल है क्या? किसी ने इसके बारे में बड़ी खूब बात कही थी कि गज़ल एक हसीन दोशीज़ा की मानिंद है। रूप की आँच के साथ साथ इसमें अदाएँ हैं, नाज़ो नखरे हैं, गमज़े हैं, आहें हैं, तबस्सुम है, मुस्कुराहटें हैं, अनायत है, घमंड है और गुस्सा है। ये गज़ल अगर अमीरों की महफिल में पहुंच गई तो इसने दिल लूट लिए। सूफियों के तके में गुजरी तो हक के नारे बुलंद हुए। कलंदरों ने इसे देखा तो सीने चाक कर लिए। जाहिदों और पाक बाजू ने इसे पाया तो हंगामा बर्पा कर दिया। गज़ल में अनगिनत रंग जमा है। गज़ल की जो असास है वो मामलात हुस्न और इश्क की मुख्तलिफ कैफियत और वारदात पर इस्तवार की गई है। इसमें वही उमंगे, वही जज्बात और वही ज़हनी व क़ल्बी कैफियत होती हैं जो इंसान के हिस्से में आती हैं। जो पहला शेर होता है गज़ल का उसको मतला कहते हैं। असल में मतला ये है कि जो जहाँ से यानी सूरज निकले, और इस अदबी इस्तिलाह में जहाँ से गज़ल शुरू होती है उसको मतला कहते हैं। और इसी तरह जो आखिरी शेर है उसको मक्ता कहते हैं। और मक्ता ये है कि जहाँ पे गज़ल ख़त्म हुई, और उस शेर को हम मक्ता कहेंगे जहाँ शायर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया हो। और इसी तरह गज़ल में बहुत सी चीज़ें हैं, और एक यानी जितनी भी गज़लें कही गई हैं अगर इनकी हम देखें बुनियादी तौर पर जो गज़ल हमारे यहाँ आई है वो फ़ारसी अदब से आई है। और इससे पहले ये भी कहा जाता है कि ये जो गज़ल है ये असल में कसीदे का जो इब्तदाई हिस्सा था वहाँ से आई है। और इसी तरह गज़ल के मौजू तो यानी कोई ख़ास मौजू तो नहीं है इनका, उसमें अमूमियत होती है। और बज़िला सिंजी हो गई, वारदातें कल, यानी ये जितनी भी इंसानी जज्बात हैं, एहसासात हैं, इनकी बातें बड़े खूबसूरत तरीके से गज़ल में आ जाती हैं। गज़ल बुनियादी तौर पर जो हमारे उर्दू अदब की ये जान है, इसके बग़ैर गज़ल के बग़ैर उर्दू अदब का तस्वुर भी मुमकिन नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर पूरी दुनिया में के अदब को देखा जाए तो जिस तरह की चाशनी और जिस तरह का अंदाज़ उर्दू अदब में है ऐसा किसी और अदब में नहीं मिलता। इंशाअल्लाह इसके सेकंड पार्ट में गज़ल के बारे में आपको बताएंगे। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।